वाह 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 वाह, मछली काफी अच्छी बनी है। सुन बुद्धू, कल सुबह मैं पेठा खाऊंगा। ठीक है मालिक। पता नहीं मालिक कब पेट के बल लेटेंगे, क्या पता। लो हो गया, अच्छा हुआ कि इतने देर बाद मौका मिला मुझे। मालिक चाय रख दी है, पी लीजिए। अरे बाप रे, चल गया रे, चल गया, मर गया मर गया। ये तूने क्या कर दिया रे बुद्धू? क्या हुआ, क्या बात है मालिक? अरे मेरी पीठ पर चाय कप क्यों रखा था रे बुद्धू? क्यों मालिक, आपने ही तो कल कहा था कि सुबह पीठा खाएंगे, इसलिए मैं चाय लाया था और पीठ पे रख दिया था मालिक। अरे बेवकूफ कहीं के, पीठा खाऊंगा मतलब पीठा, पीठा यानी चावल का पीठा। कुछ समझा क्या? सीधे सीधे कहते तो मैं समझ जाता ना मालिक, मैं बुद्धू थोड़ी ना हूँ। कौन सा पीठा खाना है आपको बताइए, मैं बाजार से सामान लेकर बना दूंगा। चुप, अब तुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाजार में पीठा खरीदने के लिए मिल जाता है, तू खरीद कर ला। ये ले पैसे। क्या 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 हुआ मालिक, क्या हुआ? लगता है दांत के सारे कीड़े मिठाई पाकर जाग चुके हैं। हाँ, अरे बाप रे, मर गया रे मैं बुद्धू। अब मैं क्या करूं बता ना। नहीं मालिक, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। जरा देखूं अगर वो कोई दवा दे दे तो। मैं भी आपके साथ चलूंगा मालिक। क्यों? आप मेरे सरताज है ना, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मुझे ही देखभाल करना होगा ना मालिक। ठीक है, तो फिर चल मेरे साथ। अरे रे 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 रे, सारे दांतों में कीड़े लग गए हैं, निकालना पड़ेगा सबको। तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब? देखिए, जो हालत है उससे सारे कीड़े एक दांत से दूसरे दांतों में फैल रहे हैं, बिल्कुल ब्रिज की तरह। एक दांत से दूसरे पर, फिर उससे तीसरे पर, इसी तरह फैल रहे हैं। कितनी बार कहा है मालिक कि मिठाई मत खाइए, मिठाई मत खाइए, खाते ही कीड़ों को शय मिल जाएगी। देखिए, कीड़े तो पहले से ही थे, अब निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज एक निकाल देता हूँ, फिर 2 हफ्ते के बाद एक और निकाल दूंगा, ठीक है? आप ऐसा ही कीजिए। आइए, इस कुर्सी पर बैठिए। चलिए, कीजिए, जरा और मुंह खोलिए। धत, पता नहीं क्यों मालिक को मिठाई खाने की तलब लगी थी। मालिक की सुनकर मिठाई लाया था मैं। देख बुद्धू देख, तेरे मालिक को तेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। चलिए, हो गया है, उठ जाइए। सुनो बुद्धू, अपने साहब को जो भी खाना दोगे वो लाइट होना चाहिए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। रघुराम जी, और आप बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा, अगर कुछ चाहिए तो इशारे में समझाइएगा, ठीक है? क्या बात है मालिक, मैं समझ गया, आपको भूख लगी है, अभी लाता हूँ मालिक। डॉक्टर ने कहा है लाइट खाना, लाइट खाना। लाइट, मेरे मालिक लाइट खाना खाएंगे। देखिए बुद्धू अपनी बुद्धि से कैसे इंतजाम कर लिया है। ये लीजिए मालिक, खा लीजिए। क्या बात है मालिक, अरे डॉक्टर साहब ने आपको लाइट खाने के लिए बोला है ना। समझ गया, ये खाना आपको पसंद नहीं आया ना। मैं आपको दूसरा लाइट ला कर देता हूँ मालिक।
नहीं मालिक नहीं, ये आपको खाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा है, इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं खा सकते हैं। कोई भी लाइट पसंद नहीं आ रहा है इनको, तो क्या इलेक्ट्रिक लाइट ही पसंद नहीं आ रहा है इनको? समझ गया। इलेक्ट्रिक नहीं तो अब घर का लाइट देना पड़ेगा मालिक को। ये लीजिए मालिक, आपका लाइट खाना, ये आपको जरूर पसंद आएगा। लीजिए मालिक, खाइए। क्या बात है रघुराम, मैंने सुना है कि तुम्हारा दांत निकाला है, डॉक्टर साहब ने बताया। अरे ये क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मालिक, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। आपने क्या लिखा है मालिक? अरे बुद्धू, लाइट खाने का मतलब बल्ब, ट्यूब, लालटेन ये सब नहीं है। लिक्विड खाना, समझ गया? लिक्विड खाना। लिक्विड मतलब? अरे लिक्विड मतलब पतली पतली सूजी, पतला पतला साबूदाना, पतली पतली खिचड़ी और पतली दाल। अच्छा, तो आप सब इतना घुमा घुमा कर बात क्यों करते हैं बताइए मुझे? सीधा सीधा कह देते तो काम हो जाता है ना। छी 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 छी, बुद्धू, तू तो बुद्धू ही रह गया रे। तेरी वजह से मालिक को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी ना। मैं अभी आपके लिए पतली सूजी बनाकर लाता हूँ, अभी के अभी। हाँ क्यों रघुराम, अच्छा हुआ कि मैं आ गया है ना। वरना भूखे पेट मरना पड़ता तुम्हें। वही बल्ब या फिर ट्यूब लाइट वही खाना पड़ता। मालिक, आपकी सेवा नहीं कर पाया। पूरे दिन भूखे पेट रहे आप, ऊपर से दांत का दर्द। उफ, दांत निकालने में कितनी तकलीफ होती है ना मालिक। मैं मालिक की सेवा नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब ने कहा था ख्याल रखना, मैं तो वो भी नहीं कर पाया। फिर से दांत निकालते ही मालिक को फिर से तकलीफ होगी। मालिक के लिए अगर मैं कुछ भी कर पाता। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कोई एक ब्रिज की कर रहे थे ना, इसका मतलब सारे कीड़े ब्रिज से एक दांत से दूसरे दांत में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वो ब्रिज टूट जाए तो फिर कीड़े दूसरे दांतों में नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब मुझे ब्रिज तोड़ना होगा। बुद्धू, ये देख, तेरा दिमाग खुल चुका है। मालिक, अब आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। अब आपके सारे समस्याओं का समाधान आपका ये बुद्धू करेगा। दिमाग लगाकर ब्रिज तोड़कर सजा दूंगा कीड़ों को। बुद्धू इतना मूर्ख नहीं जो तकलीफ होने दे मालिक को। बस एक बार आकर के मालिक सो जाए, हाँ, उसके बाद मेरे हाथों से सारे कीड़ों को ब्रिज के इस पार या उस पार कर दूंगा। हाँ। हाँ, बस अभी के अभी बुद्धू, तू अपना काम जल्दी से शुरू कर दे। मालिक के जागने से काम नहीं चलेगा, सावधानी से करना होगा। डॉक्टर साहब ने तो कहा था ना, दर्द नहीं होगा। हाँ? बाप रे, मर गया। मालिक, बात मत कीजिए, डॉक्टर साहब ने मना किया है, बात मत कीजिए मालिक। अरे ओ बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया रे? क्यों मालिक, मैंने तो ब्रिज तोड़ दिया ना। अब कीड़े इस पार या उस पार नहीं कर पाएंगे। आ कीजिए, एक और ब्रिज तोड़ना होगा। ब्रिज में इस चिमटे से आज मैं तेरी पीठ तोड़ूंगा। अरे मालिक, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके भले के लिए ही कर रहा था। अरे बाप रे, मत मारिए मालिक, मारने से बहुत चोट लगेगी। मत मारिए। बेवकूफ कहीं के हैं? मुझे चोट नहीं लगी क्या? हैं? मेरे सही दांत को तूने? डॉक्टर साहब ने कहा था कि दर्द नहीं होगा। बेवकूफ मूर्ख, तू डॉक्टर है क्या? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर मेरा दांत निकाला है।
और तू रुक जा तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा मैं। हाँ मत मारिए मालिक, रुक जाइए मालिक, मत मारिए।